दादी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में कहा जाता है कि दान पुण्य करना बहुत ही उत्तम होता है। साथ ही में इसके अलावा कार्तिक के महीने में हम कहते हैं ना, दीप दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। दीपदान यानी कि अग्नि का प्रकाश। तो आज ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय, या फिर मैं कहूँ अग्नि के कुछ ऐसे उपाय जो ज्योतिष के द्वारा किए जाने पर आपको धनवान बना सकते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो सकता है। कार्तिक का पावन महीना है और ये महीना ऐसे ही खाली नहीं जाना चाहिए। देखिए, समस्त संसार हमारा पंच तत्वों से मिलकर बना है, ये हम सभी जानते हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इसमें केवल अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाशित करता है ना। अग्नि की कितनी खूबसूरत सी बात है कि अपने आप को जलाकर दूसरों को प्रकाश देती है अग्नि। एक और जहां अग्नि संसार में प्रकाश करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जरा सी अगर लापरवाही हो जाए तो यही अग्नि विनाश का कारण भी बन जाती है। प्राचीन काल में भी अग्नि परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी, है ना। हम सभी जानते हैं अग्नि परीक्षा माता सीता को भी देनी पड़ी थी, जानते हैं ना हम सब। तो अग्नि का हमारे जीवन में ना बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हमें घर में हम कहते हैं ना रसोई पूजनी है तो पहले अग्नि को पूजा जाता है। कोई पूजा पाठ होनी है, हम दीपक जलाकर रखते हैं। तो अग्नि का ना बहुत बहुत महत्व है। नजर उतारनी है तो वहां भी अग्नि चाहिए हमको। हमारे शास्त्रों में अग्नि के कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं जो सुख समृद्धि और सौभाग्य के कारक हैं। तो आइए जानते हैं कि अग्नि के कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनको कर लेने से आपके घर में अगर अंधकार छाया हुआ है तो वो जरूर दूर होगा। और ये अग्नि के जो भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये ज्योतिषीय उपाय हैं। इनको करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर देखिए, आपको विवाह जैसे रिश्ते में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, बाधा आ रही है, तो आप हर गुरुवार को पीपल की लकड़ी से हवन कर सकते हैं। पीपल की लकड़ी जलाकर उसमें आपको पीली सरसों से अपनी उम्र के बराबर आहुति देनी है। आप चाहे तो एक आहुति फालतू दीजिएगा। अगर आप 25 साल के हैं तो 26 बार आहुति देनी है। ऐसा कर लेने से आपके जीवन में विवाह में जो भी रुकावट आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली वो दूर हो जाएगा। अब आहुति देते टाइम आपको किस मंत्र का जाप करना है? आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। ये आपने कब करना है, ये दिन भी मैंने आपको बता दिया। तो आप इस उपाय को अगर करते हैं तो इसको कर लेने से आप खुद देखेंगे कि जो भी समस्या आपकी शादी से रिलेटेड आ रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसा ये उपाय कर लेने से आप खुद देखेंगे आपके जीवन में ना परिवर्तन आने लगेगा। तो बृहस्पतिवार को इसको करते रहिए जब तक आपका रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, या फिर मैं कहूँ आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है, लेकिन शर्त ये है कि जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो आप घर वालों के अलावा बाहर किसी को मत बताइएगा, क्योंकि बिना टोक के इस उपाय को करना है। वहीं पर अगर आप काफी समय से नौकरी की तलाश में हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको जॉब मिलने में परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आप शनिवार की शाम को शमी की लकड़ी से हवन करिए। शमी की लकड़ी से आग जलाकर उसमें काले तिल से 21 बार आपको आहुति देनी है। ये उपाय कर लेने से आपको शीघ्र ही नौकरी के अवसर मिल जाएंगे। और इसके लिए आप देखिए कि आपको जाप किस मंत्र का करना है। आपने ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप करने से ही आप देखेंगे कि आपको पूर्णता लाभ जरूर मिलेगा।
अब ये शनिवार को करना है, तो आप शनिवार जब तक आपको नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है, आप इस उपाय को जरूर करिए। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन नियम से करिएगा। ये नहीं 4 शनिवार की और छोड़ दिया, कम से कम 8 शनिवार करके देखिए, आपको 8 शनिवार के अंदर लाभ जरूर मिल जाएगा। वहीं पर तीसरा उपाय, अगर आपकी आर्थिक तंगी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप वीक में एक बार गूलर की लकड़ी से आग जलाकर उससे हवन करिए। इस आग में आपको 27 बार दूध, चावल और चीनी से बनी हुई खीर की आहुति देनी है। और इस उपाय से आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। ये वीक में एक दिन करना है आपको, और क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो आप हफ्ते में एक दिन, जिस दिन भी आपको टाइम लगे, इसमें दिन की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी माता तो किसी भी दिन आ जाए, हम तो हमेशा उनको घर में बुलाने के लिए तैयार हैं। तो वीक में एक दिन आपने इस उपाय को करना है, कभी भी कर लीजिए। घर में अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो घर के मुखिया को सुबह के समय आम की लकड़ी से हवन जरूर करना चाहिए। जी हाँ, आम की लकड़ी तो कितनी पावन होती है, कितनी पवित्र होती है, हम सब जानते हैं। आम की लकड़ी से आग जला करके हवन सामग्री में बराबर मात्रा में गुग्गल धूप मिलाकर आप इसकी 54 बार अग्नि से अगर आहुति देते हैं, तो इससे भी आपके घर में सुख, समृद्धि, लक्ष्मी माता का वास होता है। कार्तिक का महीना है, तो इस उपाय को भी जरूर करिए। और इस उपाय को अगर आप संडे के दिन करते हैं, संडे कर लेते हैं, या लगातार संडे से शुरू करके 21 दिन कर लेते हैं, तो आप देखिए आपके लिए जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आप देख सकते हैं। कर्जा बहुत हो गया है अगर आपके सिर पे, आपको लगता है कि कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, कर्जा कम नहीं हो रहा है, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप खैर की जो लकड़ी होती है ना, खैर की लकड़ी को जलाकर आप 108 बार उसमें हवन सामग्री जो आती है उसमें गुड़ मिलाकर अगर उसकी आहुति देते हैं, आहुति आपको 108 बार देनी है। और ये उपाय ना आपको 15 दिन लगातार करना है। ऐसा कर लेने से जल्द ही आपको कर्जे से छुटकारा मिल जाता है। ये उपाय अगर आप लगातार 15 दिन कर लेंगे, तो आप अपने जीवन में खुद ही बदलाव देखेंगे। आप देखेंगे कि कर्ज से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको मिल रही हैं, आपके लिए ऐसे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे जहां से धन आना शुरू हो जाएगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि देखिए कर्जा तभी चढ़ता है जब अर्निंग नहीं होती है और खर्चे लगातार चलते रहते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं और आपने उसके पैसे वापस नहीं किए हैं, तो ये भी एक तरीके का आपका मंगल को खराब करता है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो पहले आप उस पैसे को वापस करने की नीयत बनाइए। अगर आप ऐसा कर लेंगे, तो आपके पास भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना, देखिए पूजा पाठ ज्योतिषीय उपाय अपनी तरफ है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपके मन में कर्म करने की भावना नहीं है, आप सोच रहे हैं हम पूजा पाठ तो खूब कर रहे हैं, लेकिन चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, इसको कैसे परेशान करें, उसको कैसे परेशान करें, अगर आप ये सोच रहे हैं ना, तो आपके लिए चीज़ें बिल्कुल खराब है, गलत है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इन चीज़ों को करने से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये अग्नि के वो चमत्कारी उपाय मैंने आप सबको बताए हैं, जिनको कर लेने से निश्चित तौर पर ही आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो मेरे कहने पर आप कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक के महीने में इस उपाय को करके देखिए, लाभ आपको निश्चित रूप पे मिलेगा। और आप मुझे खुद बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ, क्योंकि अग्नि एक ऐसा तत्व है, कह लीजिए कि अग्नि अपना रूप पूर्णता दिखाकर मानती ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने कहा ना, सावधानी बरत कर चीज़ों को करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छी ही होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिषीय उपाय हमारे लिए काम नहीं करते, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको ज्योतिष में विश्वास है? तो कहते हैं हमें विश्वास नहीं है, बस हम तो ऐसे उपाय कर लेते हैं। तो अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप उपाय क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, ज्योतिषीय उपाय भी काम उन्हीं के लिए करते हैं जो ज्योतिष में विश्वास करते हैं। जब आप किसी उपाय को करने से पहले ये भावना रखेंगे मेरा काम ये होगा या नहीं होगा, तो ये तो आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया ना। आप यूनिवर्स को क्या इशारा दे रहे हैं कि आप खुद भी श्योर नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो आप श्योर रहिए कि हाँ ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, मैं ऐसा करूँगी तो ज़रूर होगा, तो वो कार्य आपका निश्चित ही ज़रूर होगा।
आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कनेक्ट कर सकते हैं। जय माता दी।